आवेश। ठीक है, और फिर ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी सूत्र है। यदि बिंदु आवेश है, आवेश कैसा हो, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, E बराबर 1/4πε0 Q अपान क्या होता है, r स्क्वायर। अभी सूत्र पढ़े हो, E बराबर क्या था, F बटे Q। F का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होता है, r स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ, कैपिटल Q लिख देता हूँ, स्मॉल q, और ये Q लिख दिया। Q1 Q2 का मतलब जरूरी नहीं कि Q1 Q2 हो, दो तरह के आवेश होते हैं। इसको काट दो यार, ये सूत्र आ गया, तो ये क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती r दूरी पर, कितने दूरी पर, r दूरी। ठीक है, तो अब मान लो आवेश का परिमाण बढ़ाएं, Q का मान बढ़ाया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। कैसे पता लगा लिए, मैं बोल दिया इसलिए, इसमें लिखा है इसलिए कि सूत्र से। किससे पता लगा, सूत्र। जब ऊपर कोई चीज लिखी होती है तो उसको बढ़ाने पर इसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जो चीज नीचे लिखी होती है उसको बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो देखो यदि मैं r को बढ़ा दूं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये बटे में है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि मैं आवेश से दूर चले जाऊं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। ये उसी तरह से है जैसे आप पास में बैठे हो तो मेरी आवाज़ आपको तेज सुनाई दे रही है, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे आवाज़ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि दूर जाने पर आवेश से, यदि ये आवेश है, इससे दूर जाते जाओगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, 3 पॉइंट ये है। बताओ सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, 1 पर कि 2 पर कि 3 पर, किस पर होगा, गिनती पढ़ रहे हो, दूरी देखो ना आवेश से। आवेश से जितना जो पास होगा विद्युत क्षेत्र का मान उतना अधिक होगा। अब मैं गिनती लिख दिया, हाँ एक नहीं एक तो पहले आता है यार, उसी को लिख देते हैं। आप इसमें ये देखो कि कौन पास है कौन दूर है, जो दूर होगा उसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, कम हो। अब इतने ही टेस्ट में आ जाता है, यही दे दिया है ना, जब कंपटीशन होते, हाँ ये दे दिया कोई आवेश है इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, किस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, किस पॉइंट पर होगा, क्यों होगा, पास में है, तो पास में है तो r का मान क्या हो जाएगा, कम, और r का मान कम होगा तो E का मान क्या होगा, ज्यादा, बटे में है ना, ऐसे। ठीक है, अब फिर मैं आवेश का मान बढ़ा दूं तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। खूब चिल्लाऊं मेरी आवाज दूर जाएगी। ठीक, आवेश माने आवाज समझ लो इस तरह से। ठीक है, तो यदि स्रोत आवेश से बिंदु की दूरी बढ़ाई जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन इसके बीच में यदि माध्यम आ जाए, जैसे हम हैं और यहाँ पर मैं कागज कुछ लगा लूँ ऐसे करके, तो आवाज़ क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र और माने बिंदु और आवेश के बीच में यदि कोई माध्यम आ जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यदि कोई माध्यम होता है जिसको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान उस पर क्या होता है, घटता है। ठीक।